और कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ, तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कैसे 30 आउट ऑफ 30 गेन कर सकते हैं। ठीक है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला होगा, आपके स्कूल में तो सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, अब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया होगा। कुछ स्कूलों में हो गया होगा, कुछ स्कूलों का डेट आ गया होगा। तो यही है, जनवरी की स्टार्टिंग में ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको टिप्स, ट्रिक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगी, जिससे कि आप पढ़ के अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 पा सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि वाइबा में होता क्या है एक्चुअली, कि क्या करना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, या किसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। तो पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो कैसे नंबर आपको मिलेगा, सबसे पहले तो आपको जो भी होगा, आपको प्रैक्टिकल बुक तो आपने परचेज किया होगा, तो आपके स्कूल वालों ने भी आपको प्रैक्टिकल कराया होगा कि 2 एक्सपेरिमेंट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। आपके स्कूल में 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन ए में से भी क्या करना, आपको एक प्रैक्टिकल करना होता है, और सेक्शन बी में से भी एक प्रैक्टिकल करना होता है। मतलब कि आपको 2 प्रैक्टिकल आपको करना होता है। ठीक है, और आपको उसको अच्छे से पढ़ना भी होता है, क्योंकि अगर आप उस पर प्रैक्टिकल किए हैं, अपने फाइल में नोट डाउन किए हैं, तो जब एग्जामिनर के पास आप लेकर उसको जाएंगे, तो सबसे पहले आपसे वही क्वेश्चन करेंगे कि आपका जो भी फाइल है, प्रैक्टिकल है, आप किस टॉपिक पे प्रैक्टिकल किए हैं। तो उसी में से आपको क्वेश्चन वो लोग पूछना शुरू कर देते हैं। तो आप उसी टॉपिक पे आप प्रैक्टिकल करिएगा जो आपको मतलब बहुत ईजी लगे। ठीक है, तो 2 एक्सपेरिमेंट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, आपको एक एक एक्सपेरिमेंट करना है दोनों सेक्शन से, जो कि एक प्रैक्टिकल 7 मार्क का होता है, दूसरा भी प्रैक्टिकल 7 मार्क का होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, मतलब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में कि आपने रिकॉर्ड क्या किया, एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, लेकिन आप उससे क्या ऑब्जर्व किया, उस प्रैक्टिकल करने से आपको क्या सीख मिलती है, क्या उसका फाइनल रिजल्ट आता है, वो आपको नोट डाउन करना होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी में। तो ये आपको पूरा आप कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। तो वो कितने मार्क का होगा, 5 मार्क का होगा। ठीक है, 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन, वहां पे एक्टिविटी भी रहता है। आप प्रैक्टिकल फिजिक्स की प्रैक्टिकल बुक लेंगे तो आपको उसमें सब कुछ दिया होगा। ठीक है, आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्टिविटी है जो कि 3 नंबर का होता है, एंड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, जो कि ये आपके स्कूल टीचर देते हैं कि किसी टॉपिक पे आपको फाइल बनाना होता है। ठीक है, तो वो टॉपिक स्कूल वाले देते हैं कि हाँ, कि आपको इस टॉपिक पे आपको क्या करना है, फाइल बनाना है। ठीक है, तो इसका भी कितना मार्क है, 3 मार्क है। और वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट, और आपका वाइवा कितने नंबर का होता है, तो वाइवा आपका 5 नंबर का होता है। मतलब कि ये सब जो नंबर है वो किसके हाथ में, आपके स्कूल के टीचर के हाथ में है। ठीक है, आपका एक्सटर्नल केवल 5 मार्क है उसके हाथ में। तो आपको ये सारा करके मतलब कि आप 25 नंबर बहुत इजीली गेन कर सकते हैं, कि अगर आप इतना सारा काम अच्छे से कर लिया है तो। अब बात आती है 5 मार्क का। तो 5 मार्क में जनरली आपको जो भी एक्सटर्नल आते हैं, तो वो भी आपको 28, 29, 30 दे सकते हैं कि, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि आप 30 नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। तो आपको मतलब ये करना होता है। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से किस चीज पे कितना नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, वाइवा का केवल 5 मार्क्स है। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए, आपको प्रैक्टिकल में कुछ बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको अपनी थ्योरी एग्जाम पे ही ज्यादा फोकस करना है। आपका अगर 100 नंबर का क्या है, 100 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर हो रहा है। ठीक है, कितने मार्क का हो रहा है, 100 मार्क का है फिजिक्स। ये कितने नंबर का होता है, 100 मार्क का होता है। ये 2 डिवाइड में बढ़ जाता है, कितने डिवाइड में, 2 डिवाइड में, जो कि एक 70 मार्क का और 30 मार्क का। ठीक है, तो आपको 70 मार्क का आपका थ्योरी आता है, क्या आता है, थ्योरी पोर्शन। ठीक है, और ये 30 मार्क आपका प्रैक्टिकल पे आता है। ठीक है, तो आप इससे ज्यादा ध्यान आप थ्योरी पे देंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पे 70 मार्क मिला है, इसलिए आप इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। इस पे देना क्या है, आपको जो भी स्कूल टीचर करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह दिए होंगे, तो आपको वो क्या करना है, तैयार कर लेना, अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, फिर आपको जिस दिन आपका वाइवा है, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे, फिर आप एग्जामिनर भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर मान लीजिए कि
सबसे पहले तो उनका यही क्वेश्चन रहता है कि आप वो फाइल में क्या बनाए। तो बच्चों, आप जो भी कुछ फाइल में बनाए होंगे, जो भी कुछ लिखे होंगे, तो सबसे पहले आप ये याद कर लीजिएगा कि आप अपने फाइल में किस टॉपिक पे वो फाइल आप बनाए हुए, तो वो टॉपिक जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि आपका फाइल किस टॉपिक पे है। ठीक है, ये ठीक है, वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वो फिर आपके एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछेंगे कि आप कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, तो आपको जो भी किए होंगे आप उनको बता देना है। ठीक है, तो अगर एक्सपेरिमेंट जो आप किए होंगे उसके बारे में आप पढ़ लेंगे अच्छे से, और ठीक है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो जो आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे अगर अच्छे से ध्यान पूर्वक किए होंगे तो आपको जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इतना हो गया। आप इतने में मान लीजिए आपसे कोई एग्जामिनर पूछ रहा है कि अगर वो पूछ रहा है कि आप कौन सा प्रैक्टिकल किए हैं, अगर आप गैल्वेनोमीटर बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर, अगर आप कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर पे क्या किया मैंने, प्रैक्टिकल किया, तो आपको इसकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। जैसे कि गैल्वेनोमीटर में अगर संट लगा दे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से क्या मेजर होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, अगर उसके सारे जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ सकते हैं। वो कौन सा है तो मैं उसको आपके क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वाइवा के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाइवा का बहुत मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि पूछ लेंगे एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, तो क्या करना, आपको इसको पढ़ के जाना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ए कंडक्टेंस एंड एसआई यूनिट, आपसे पूछ लेंगे कि कंडक्टेंस क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब हो। क्वेश्चन नंबर 4 है गैल्वेनोमीटर करंट मेजर के लिए यूज नहीं करते हैं, क्यों। गैल्वेनोमीटर से क्या मेजर होता है, करंट मेजर नहीं करते हैं तो क्यों, आपको ये रीजन बताना होगा। अमीटर का फुल नेम क्या है, व्हाट इज ए संट, संट क्या है, संट, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ के ही जाना है। अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो 1-2 नंबर तो छूट ही जाएगा आपका। तो एसी अट्रैक्ट एंड डीसी रिपेल वाई, एसी, क्वेश्चन नंबर 8 है एसी मोर डेंजर देन डीसी। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप क्या वाइवा में 30 आउट ऑफ 30 क्या कर लेंगे, डिजर्व कर लेंगे। ठीक है, और ये है कि मान लीजिए कि आपका नेम क्या है, थोड़ा मान लीजिए कि कोई बच्चा गया है वाइवा देकर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उससे आप क्वेश्चन जरूर पूछ लेंगे कि उससे वाइवा में एक्सटर्नल ने क्या पूछा है, क्योंकि कभी कभी ना वो क्वेश्चन रिपीट करके ही पूछ लेंगे। तो आप एक बार क्या कर लेंगे, उनसे उन बच्चों से पूछ लेंगे कि उनसे क्या पूछा गया है, तो आप अगर वो बता रहे हैं क्वेश्चन को तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ज्यादातर से क्वेश्चन रिपीट ही किया जाता है। ठीक है, और आप थोड़ा अच्छे से वेल मैनर्ड में जाइएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सॉरी बोल दीजिएगा। ठीक है, फॉर्मली सॉरी बोलना, ये नहीं कि हाँ सॉरी सर, ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, आपको फॉर्मल वे में सॉरी बोलना है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आपको वहाँ पे अच्छे से आपको क्या करना है, बिहेव करना है। ठीक है, ये नहीं कि बटन ऊपर का खोला नीचे का खोला बस चले गए, ऐसे नहीं, आपको वेल मैनर्ड बन के वहाँ पे जाना है। ठीक है, तो यही सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे किसके अकॉर्डिंग, प्रैक्टिकल एग्जाम में। अगर आप मेरे दिए गए टिप्स ट्रिक को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको 30 और 30 गेन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।